हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो हमारे राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता गोगा जी महाराज के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी। सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी का जन्म कब हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1003 विक्रमी संवत 1003 के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि आपको हिंदू तिथि के अनुसार बताइए तो हिंदू तिथि के अनुसार होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का जन्म हुआ था। और ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन बाद में। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अब बात करते हैं गोगा जी का जन्म हुआ कहाँ पे था। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा के अंदर। कहाँ हुआ था? ददरेवा। और ददरेवा स्थित कहाँ पे है? ददरेवा स्थित है चूरू जिले के अंदर। कहाँ स्थित है? ददरेवा स्थित है चूरू जिले के अंदर। अब हम बात करते हैं गोगा जी के पिता के बारे में। गोगा जी के पिता का नाम आता है जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान क्या नाम आता है? जेवर सिंह चौहान नाम आता है गोगा जी के पिता का। अब जो दोस्तों जेवर सिंह चौहान थे ये नागवंशीय चौहान थे। कौन थे? नागवंशीय चौहान। नागवंशीय चौहान कौन थे? गोगा जी जो है वो नागवंशीय चौहान थे। अब बात करते हैं जो गोगा जी की माता है। गोगा जी की माता का नाम आता है बात्सल देवी। गोगा जी की जो माता है उनका नाम आता है बात्सल। क्या नाम आता है? बात्सल देवी। गोगा जी के जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू। कब हुआ था? 1003। अब बात करते हैं गोगा जी का हिंदू तिथि के अनुसार जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी को जन्म हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बात्सल। और जो अब बात करते हैं जो गोगा जी का जन्म हुआ था उनकी माता का नाम क्या आता है? बात्सल देवी। अब हम बात करते हैं जो गोगा जी का जन्म हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। बात्सल देवी जो गोगा जी की माता है उन्होंने गोरक्षनाथ जी की, जो गोरखनाथ जी हम कहते हैं, उनकी 12 वर्षों तक सेवा आराधना की थी। उसी के फलस्वरूप गोगा जी का जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? गोगा जी की पत्नी का नाम आता है केलम दे। क्या नाम आता है? गोगा जी की पत्नी का नाम आता है केलम दे। और केलम दे थी कहाँ की? यह थी कोलू गांव। कहाँ की थी? कोलू गांव। कोलू गांव फलोदी तहसील और जिला पड़ता है जोधपुर। जिला कौन सा? जोधपुर। जिला कौन सा? जोधपुर। जो केलम है ये बाबूजी की भतीजी थी। कौन थी? बाबूजी की भतीजी। बाबूजी की भतीजी कौन थी? बाबूजी की भतीजी। केलम दे के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम आता है बूढ़ो जी। क्या नाम आता है? पिता का नाम था बूढ़ो जी। और केलम दे के भाई का नाम आता है रूपनाथ जी, जिन्हें क्या कहा जाता है? जड़ा जी भी जिन्हें कहा जाता है। और ये जड़ा जी स्वयं एक लोक देवता है। कौन है? जड़ा जी स्वयं एक लोक देवता है। अब हम बात करते हैं जो गोगा जी है उन्हें सर्पों के देवता कहा जाता है, उन्हें सांपों के देवता कहा जाता है। तो गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे क्या कारण है कि गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। तो हम बात करते हैं गोगा जी का जो उपनाम है सांपों का देवता वो क्यों कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो केलमदे है उनका विवाह किसके साथ हुआ था? गोगा जी के साथ में। किसके साथ में केलमदे का विवाह हुआ? गोगा जी के साथ में केलमदे का विवाह हुआ। अब विवाह के दिन क्या हुआ था? ऐसी माना जाता है कि केलम को सर्प ने डस लिया। किसने डस लिया? सर्प ने केलमदे को डस लिया। तब गोगा जी ने कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण किया। जो मंत्र उच्चारण गोगा जी ने किया तब सांप जो है वो एक कढ़ाई के अंदर आके गिरने लगे। सभी सांप जो है वो कढ़ाई के अंदर आके गिरने लगे। तब
तब जो सांपों के देवता माने जाते हैं तक्षक नाग, कौन माने जाते हैं? तक्षक नाग। तक्षक नाग वहां पे प्रकट हुए और गोगा जी को कहा कि आप इन सांपों को मारिए मत, इन सांपों को कड़ाई के अंदर जलाइए मत। तभी से गोगा जी को आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि आपको सांपों के देवता के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? सांपों के देवता। तभी से गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में जाना गया। अब हम बात करते हैं जो गोगा जी उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, गोगा जी के उपनाम क्या क्या आते हैं। गोगा जी के उपनामों के बारे में हम बात करते हैं। गोगा जी के उपनाम, सबसे पहले गोगा जी का उपनाम आता है सांपों के देवता। क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। अगला उपनाम आता है जाहर पीर, जो कि महमूद जो गजनवी है उसने दिया था। महमूद गजनवी ने क्या कहा था? जाहर पीर। अगला गोगा जी का उपनाम आता है गोगा पीर। गोगा पीर। एक उपनाम और आता है नागराज का अवतार। नागराज का अवतार क्या कहते हैं? नागराज का अवतार। उपनाम कौन कौन से हैं? सांपों के देवता, जाहर पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार आदि जो उपनाम है वो गोगा जी के उपनाम आते हैं। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जो गोगा जी का महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ उसके बारे में, उसके पीछे की कहानी क्या है और युद्ध के अंदर क्या हुआ था। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो गोगा जी का वाहन है वो वाहन क्या है। गोगा जी के वाहन का नाम आता है वाहन नीली घोड़ी। क्या आती है? नीली घोड़ी। जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गोगा बप्पा। गोगा बप्पा कहा जाता है। वाहन कौन सा है? नीली घोड़ी। उसे कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है गोगा बप्पा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो गोगा जी का युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि गोगा जी के दो चचेरे भाई आते हैं। चचेरे भाइयों का नाम था, एक का नाम था सर्जन, एक का नाम था अर्जन। क्या नाम था? अर्जन। और दूसरे का नाम था सर्जन। अब क्या हुआ? इन अर्जन और सर्जन के साथ गोगा जी ने, इन अर्जन और सर्जन का गोगा जी के साथ संपत्ति का विवाद था। संपत्ति का विवाद किसके साथ था? गोगा जी के साथ विवाद था संपत्ति का, गोगा जी के चचेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ में। तब इन अर्जन और सर्जन ने क्या किया? इन्होंने गोगा जी की गायों को चोरी कर लिया मुसलमान सेना की सहायता से। गोगा जी की गायें चोरी कर ली। मुस्लिम सेना जो है उसी की सहायता से गायें चोरी कर ली। और ये अर्जन और सर्जन कहाँ भाग जाते हैं? ये भाग जाते हैं महमूद गजनवी के पास में। कहाँ भाग जाते हैं? ये भाग जाते हैं गजनवी के पास में भाग जाते हैं। तब गोगा जी और गजनवी के मध्य युद्ध होता है, उसके बारे में बात करते हैं। गोगा जी और महमूद गजनवी के जब युद्ध होता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो आपको याद रखना है जो गोगा जी, यहाँ पे कौन है? गोगा जी। और यहाँ पे है महमूद गजनवी। अब गोगा जी के साथ में कौन था? कर्नल जेम्स टॉड कहता है, इतिहासकार जो है, राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है, वो कहता है कि गोगा जी के 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47 पुत्र। और मुख्य पुत्र का नाम क्या आता है? केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर। अब महमूद जो गजनवी है उसके साथ में कौन था? उसके साथ में थे गोगा जी के जो चचेरे भाई है अर्जन और सर्जन। कौन थे? अर्जन और सर्जन। अब क्या हुआ? जब गोगा जी अपनी गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं तब गोगा जी को महमूद गजनवी के साथ युद्ध करना पड़ता है। गोगा जी ने युद्ध करने के लिए सतलज नदी को पार किया था। किस नदी को? सतलज नदी के पार माना जाता है कि युद्ध हुआ था गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? अर्जन और सर्जन मारे जाते हैं। और जो गोगा जी हैं वह स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध के अंदर वीरता पूर्वक लड़ते हुए। गोगा जी क्या करते हैं? वीरता पूर्वक लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
तब महमूद गजनवी एक कथन कहता है। महमूद गजनवी उस समय क्या कहता है? ज़ाहर पीर कहता है। गोगा जी को क्या कहता है? ज़ाहर पीर। और ज़ाहर पीर का उस समय अर्थ क्या लगाया जाता है? देवताओं के समान प्रतीत होता है, देवता के समान। ये कथन कौन कहता है? महमूद गजनवी कहता है कि ये तो जो वीरता पूर्वक लड़ रहे थे गोगा जी, ये तो स्वयं देवता के समान प्रतीत होते हैं, देवता के समान प्रकट होते हैं। तब क्या हुआ? जो गोगा जी का सर है, गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो गया। युद्ध के अंदर लड़ते हुए गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो गया और ये सिर जाके गिरा ददरेवा के अंदर। कहाँ गिरा? ददरेवा के अंदर। और ददरेवा स्थित है चूरू में। जब ददरेवा के अंदर सिर गिरा तो इस ददरेवा के अंदर जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, उस स्थान को जाना गया शीर्ष मेढी के नाम से। किस नाम से? शीर्ष मेढी के नाम से जाना गया उस स्थान को। गोगा जी का धड़ कहाँ पे था? ये दोस्तों गोगा जी का धड़ जो है वो गोगा मेढी के अंदर। कहाँ? गोगा मेढी। गोगा मेढी के अंदर गोगा जी का धड़ आया था दोस्तों। अब गोगा मेढी को किस नाम से जाना गया? गोगा मेढी को जाना गया धुर मेढी के नाम से। किस नाम से? धुर मेढी के नाम से किसे जाना गया? गोगा मेढी को जाना गया। और ये है कहाँ पे? ये स्थित है नौहर के अंदर। और नौहर कहाँ पे है? हनुमानगढ़। नौहर तहसील पड़ती है जिला हनुमानगढ़। कहाँ पे पड़ती है? नौहर तहसील पड़ती है जिला हनुमानगढ़। अब हम बात करते हैं जो गोगा जी का मंदिर है उसके बारे में। गोगा जी के मंदिर कहाँ स्थित है, निर्माण किसने करवाया था और गोगा जी के मंदिर की विशेषता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको गोगा जी का मंदिर बना के बता देता हूँ कि मंदिर किस प्रकार का था। ये मंदिर गोगा जी का जो है वो इस प्रकार के गोगा जी का मंदिर था। ये है गोगा जी का मंदिर। अब मंदिर के पास ये जो बाहरी क्षेत्र है, यहाँ पे गुम्बद बने हुए हैं। यहाँ पे क्या बने हुए हैं? यहाँ पे बने हुए हैं गुम्बद। क्या बने हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे बने हुए हैं गुम्बद, बने हुए हैं मंदिर के बाहरी क्षेत्र के अंदर। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। ये क्या है? मंदिर का मुख्य द्वार। अब जो गोगा जी का मंदिर है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी आया है और आपको देखने से ही क्या लग रहा है? ये मकबरे के नुमा लग रहा है। किस नुमा लग रहा है? मंदिर जो बना हुआ है ये मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा मंदिर। मकबरे नुमा मंदिर किसका है? गोगा जी का। ये मकबरे के साइड में जो बड़े बड़े पिलर होते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर पिलर है। और ये जो मंदिर की आकृति है वो मकबरे के समान है, गुम्बद के समान ये बना हुआ है। इसी कारण से मकबरे के नुमा मंदिर है। अब ये जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इस मुख्य प्रवेश द्वार के जो पार्ट है ऊपरी, उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उस पर? बिस्मिल्लाह वहां पे लिखा हुआ है उर्दू के अंदर। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है गोगा जी के मंदिर के ऊपरी पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मोड़ा। तो मारवाड़ी के अंदर हम क्या कहते हैं? तो घर का मोड़ा होता है, उसी प्रकार जो मंदिर का मोड़ा है उस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण किसने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था वो किया था महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अब इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो पुजारी होता है मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं। एक महीने हिंदू होता है और 11 महीने मुस्लिम पुजारी होता है। इस मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? इस मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है चायल। क्या कहा जाता है? चायल। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि गोगा जी का जो मंदिर है उसके अंदर जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? गोगा जी के मंदिर के अंदर मुस्लिम पुजारी को कहते हैं चायल। अब मैं वापस आपको बता देता हूँ, मंदिर की आकृति है मकबरे नुमा। मंदिर के ऊपरी पार्ट में बना हुआ बिस्मिल्लाह का आकृति अंकित है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मुस्लिम पुजारी को कहते हैं चायल। वो पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। अब ये जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे एक नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम आता है साकल नृत्य। कौन सा नृत्य? साकल नृत्य। अब साकल नृत्य जो किया जाता है वो ढोल नगाड़ों के साथ में किया जाता है। किसके साथ में? ढोल नगाड़ा बजा कर ये नृत्य किया जाता है। साकल नृत्य जो ढोल नगाड़ा बजा के किया जाता है। हिंदू और मुसलमान दोनों इस नृत्य को करते हैं।
कौन? हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित रूप से इस नृत्य को करते हैं। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की झलक दिखाई देती है। इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर भी, इस नृत्य के अंदर भी जो पुजारी होता है, 1 महीने हिंदू 11 महीने मुसलमान, इस प्रकार ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे क्या याद रखना है? जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है उसके पास एक तालाब बना हुआ है। एक छोटा सा क्या है यहाँ पे तालाब है। क्या है? तालाब यहाँ पे बना हुआ है। और इस तालाब का नाम क्या आता है? इसका नाम आता है गोरख तालाब। इसे क्या कहते हैं? गोरख तालाब। क्या कहते हैं? गोरख तालाब। इस तालाब की विशेषता क्या है? ऐसे मान्यता है और ऐसा वास्तविक रूप से होता है कि इस तालाब की जो मिट्टी होती है, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति, अगर जिस व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति, यहाँ की जो मिट्टी है जहाँ पे सर्प ने काटा है वहाँ पे लगाया जाता है तो सर्प का जहर जो है वो निष्क्रिय होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, सर्प का जहर उतर जाता है। ऐसी मान्यता है। किससे संबंधित है? गोरख तालाब से ऐसी मान्यता है कि जो गोगा जी का गोरख तालाब है, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। किसने तपस्या की थी? गोरखनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। अब हम बात करते हैं जो गोगा जी से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में, जो कुछ शाब्दिक अर्थ होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। जैसे एक शब्द होता है गोगा राकड़ी। एक शब्द क्या आता है? गोगा राकड़ी। गोगा राकड़ी का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। गोगा राकड़ी, गोगा राकड़ी। गोगा राकड़ी का अर्थ क्या होता है? गोगा राकड़ी का अर्थ होता है जब कृषि कार्य किए जाते हैं उस समय हल और हाली, यानी कि दोस्तों हल तो जो जोतते हैं उस समय, और हाली का अर्थ होता है किसान। हल और हाली, हल व हाली को बांधा जाने वाला धागा, बांधा जाने वाला धागा क्या होता है? हल और हाली को बांधा जाने वाला धागा, बांधा जाने वाला धागा। और इस धागे की विशेषता क्या है? इसके 9 गांठें लगी हुई होती है। धागे के 9 गांठें लगी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? गोगा राकड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं जो गोगा जी के गीत होते हैं। गोगा जी के गीतों को क्या कहा जाता है? गोगा जी के जो गीत हैं वो गोगा जी के मंदिर के अंदर गाए जाते हैं, उसे कहते हैं पीर के शोले। क्या कहते हैं? पीर के शोले। जो गोगा जी के गीत होते हैं उन्हें कहते हैं पीर के शोले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा जी के गीतों को कहते हैं पीर के शोले। अब यहीं पे एक बात करते हैं, जो गोगा जी का थान होता है वो थान कहाँ होता है? गोगा जी का थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। अब जो ये गोगा जी का थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, इस थान एक चबूतरा बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ होता है और यहाँ पे एक शिला रखी हुई होती है। एक शिला शेल टाइल जो होती है, टाइल की टाइप की यहाँ पे एक शिला रखी हुई होती है और शिला पे सर्प का चित्र अंकित होता है। किसका चित्र अंकित होता है? सर्प का चित्र इस शिला के अंदर अंकित होता है। अब गोगा जी से संबंधित आपको एक कहावत याद रखनी है। कहावत क्या है? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ये कहावत किससे संबंधित है? ये कहावत संबंधित है लोक देवता गोगा जी महाराज से। कहावत ये संबंधित है। अब हम बात करते हैं जो गोगा जी का अन्य मंदिर आता है, वो अन्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो गोगा जी का अन्य मंदिर है, जो दोस्तों लोकप्रिय मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है, उस मंदिर का नाम आता है गोगा जी की ओल्डी। क्या नाम आता है? गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी इस मंदिर का नाम आता है। और ओल्डी का अर्थ क्या होता है? ओल्डी का अर्थ होता है झोपड़ी। ओल्डी का मतलब क्या होता है? ओल्डी का मतलब होता है झोपड़ी। और ये मंदिर स्थित कहाँ पे है? ये मंदिर स्थित है किलोरियों की ढाणी। कहाँ स्थित है? किलोरियों की ढाणी। किलोरियों की ढाणी। और ये किलोरियों की ढाणी स्थित है सांचौर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? किलोरियों की ढाणी सांचौर के अंदर स्थित है। और सांचौर स्थित है जालौर जिले के अंदर। तो ये मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? जालौर के अंदर। वैसे दोस्तों सांचौर को नया जिला भी बना दिया गया है, लेकिन अभी किताबें अपडेट नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या मानना है? जालौर जिला ही यहाँ पे मानना है। किलोरियों की ढाणी के अंदर मंदिर बना हुआ है। किसका? गोगा जी का। मंदिर का नाम है गोगा जी की ओल्डी।
अब क्या हुआ, प्रारंभ के अंदर यहाँ पे एक मंदिर नहीं था, प्रारंभ के अंदर सिर्फ यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? चबूतरा। और उस चबूतरे का निर्माण करवाया था पाटम के दो भाइयों ने। किसने? पाटम के दो भाइयों ने। पाटम के दो भाइयों ने इस मंदिर, जो चबूतरे का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण तो यहाँ पे बाद में हुआ था, और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राम कुमार के द्वारा। राजा राम कुमार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और राजा राम कुमार का संबंध किस गांव से था? इसका संबंध था केरिया गांव से। किस गांव से? राजा राम कुमार का संबंध था केरिया गांव से। मंदिर कहाँ स्थित है? सांचौर जालौर के अंदर। ढाणी कौन सी? किलोरी की ढाणी भी आपसे पूछ सकता है। मंदिर का नाम है गोगा जी की ओल्डी। इसका चबूतरा बनाया था पाटन के दो भाइयों ने। मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राम कुमार के द्वारा। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आपको याद रखना है एक नाम कायम सिंह के बारे में। जो कायम खानी मुसलमान होते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो कायम खानी मुसलमान है वो किस प्रकार कायम खानी मुसलमान कहलाए। गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी है उसके अंदर एक शासक था, नाम था उसका कर्म सिंह। क्या नाम था? कर्म सिंह। और इस कर्म सिंह को कहा जाता है कायम सिंह, कायम खान। क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है कायम खान। यह गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के अंदर एक शासक था। 17वीं पीढ़ी के अंदर एक शासक था। जो मुगल बादशाह आते हैं उन्होंने क्या किया, इसको जबरन धर्मांतरण करवा दिया और मुसलमान बनवा दिया। क्या बना दिया? इन्हें मुसलमान बना दिया। तभी से इन्हीं के जो वंशज आते हैं उन्हें कायम खानी मुस्लिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायम खानी मुसलमान। जो कायम कर्म सिंह या कायम खान के वंशज थे उन्हें कहा जाता है कायम खानी मुसलमान। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो गोगा जी के एक दो ग्रंथ आते हैं, गोगा जी के ऊपर लिखी हुई हैं किताबें, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पहली किताब गोगा जी के ऊपर लिखी हुई है उसका नाम है गोगा जी रसावल। गोगा जी की रसावला। गोगा जी की रसावला। और गोगा जी की रसावला की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी कवि मेहाजी बिट्टू। कवि मेहाजी बिट्टू। कवि मेहाजी बिट्टू के द्वारा इस ग्रंथ की यह किताब की रचना की गई थी। एक किताब और आती है गोगा जी की पेड़ी। गोगा जी री पेड़ी। ये जो गोगा जी री पेड़ी है इसकी रचना की थी आशा बारहट के द्वारा। किसके द्वारा? आशा बारहट। आशा बारहट के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो दोस्तों दो किताबें, गोगा जी के रसावला, कवि मेहाजी बिट्टू, गोगा जी री पेड़ी, आशा बारहट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।